वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, हुफ़ाज़ क़ुरआन, अवाम इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिर रहमानिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अज़्ज़रू दीनहु व नसरू मिल्लतहु बिल जिनानि वल लिसानि वस्सिनान, खुसूसन अला सय्यिदिना व शैखिनल गौसिल अअज़मिल जीलानिय्यिल बगदादी सय्यिदिल औलियाइ फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ सरवरे कौनो मकां मालिक इंसोजां सय्याहिल मकां, सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मालिक अर्दो समावात, सैयदुस सलातीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाह व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि की बारगाह क़ुद्स में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हज़रात गिरामी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ये ऐलान हुआ कि आज की तक़रीब सईद खुसूसियत के साथ हुज्जतुल्लाहि फ़िल अर्दीन सुल्तानुस सलातीन मुजद्दिद मिल्लत व दीन शहनशाह हिंदुस्तान अबू ज़फ़र हज़रत सैयदना आलमगीर औरंगज़ेब अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ाते वाला सिफ़ात की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत व महब्बत पेश करने के लिए मुनाक़िद की गई है। हज़रत सैयदना सरकार आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी विलादत बासआदत 15 ज़िलक़अदा 1072 हिजरी की मुक़द्दस तारीख़ में गुजरात की सरज़मीन पर मालवा की रियासत के अतराफ़ व जवानिब में और गुजरात की सरहद पर वाक़े एक मशहूर शहर जिसका पुराना नाम दोहद और नया नाम दाहोद, नर्मदा नदी के किनारे पर आपकी विलादत बासआदत हुई। इस माना के एतबार से गुजरात को हज़रत सुल्तान हिंद और शाह हिंद हज़रत सरकार आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज की जदीद तारीख़ में और बद्दीनों की चीरादस्तियों से मुतासिर हमारे कुछ अहबाब भी हज़रत सैयदना आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत के सच्चे पहलू न जानने की बुनियाद पर आधी अधूरी और नाकिस बातों का मुताला करके
बिलखुसूस सोशल मीडिया पर आने वाली बातों से मुतासिर होकर एक अजीम शान बादशाह और दीन मतीन के एक नामवर मुजद्दिद कि जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बादशाह अजीम नहीं थे बल्कि वो अपने दौर के मायनाज मुफस्सिरीन में शुमार होते थे। असहाबे तफासिर में इनका शुमार है और उस जमाने के मुसल्लम सुबूत उलमाए किराम जिनको बिल इत्तिफाक फकीह, मुहद्दिस और एक मुतबहर मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की हैसियत से जानते थे। हिंदुस्तानी बादशाहों में, इस्लामी हुक्मरान में आप गालिबन पहले हैं जिन्होंने इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फिक्ह और उलूम राइजा में कमाल हासिल किया। और कुरान मुक़द्दस से शगफ का आलम यह है कि 43 साल की उम्र शरीफ में आपने कुरान मजीद हिफ्ज किया। आप वाहिद हाफिज कुरान हिंदुस्तान के सलातीन में शुमार होते हैं और इन्होंने हिंदुस्तान में कोई अपना खजाना भरने के लिए इख्तिदार नहीं संभाला था। जिसकी जिंदगी के आखिरी कलिमात जो इनकी वसीयत थी उसको सुनने के बाद हर आदमी यह फैसला करेगा कि इस आदमी की जिंदगी के औराक कितने हसीन और जमील हैं। अपनी वसीयत यह थी कि मैंने अपनी जिंदगी में टोपियों के पल्लू में जो कमाए हैं, 4 रुपये कमाए हैं, उन रुपयों ही से मेरा कफन तैयार किया जाए और कुरान मुक़द्दस की किताबत करके जो मैंने 305 रुपये कमाए हैं, दुनिया से मेरे जाने के बाद फुकराओ मसाकीन में इसे खैरात कर दिया जाए। जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हुकूमत के खजाने से 1 रुपया भी नहीं लिया, अपनी जाती जरूरत पर 1 रुपया भी हुकूमत के खजाने से खर्च नहीं किया, अपना खर्चा टोपियां सिलकर कुरान मुक़द्दस के नुस्खे तैयार करके उससे जो कमाई आपको मिलती थी उससे अपना गुजर करते थे। जिसकी सल्तनत के हुदूद का आलम यह तकसीम से पहले का, जिसमें बांग्लादेश भी है, बर्मा भी है, पाकिस्तान भी है, आज का मौजूदा हिंदुस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, तिब्बत भी है, इतने बड़े इलाके पर जिसे अखंड भारत जिसका आज लोग ख्वाब देखते हैं, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे खित्ते पर आपको ऐसी हुकूमत काहिरा अता फरमाई थी कि 50 साल से ज़ायद तक आपने हुक्मरानी की और दुनिया का कोई बादशाह किसी भी महाज पर आपको शिकस्त नहीं दे पाया। ऐसी शान का मालिक बादशाह अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे करता है? खजाने से 1 रुपया नहीं लेते, अपनी मेहनत से, जफाकशी से जो कमाई हासिल हुई, टोपियां सिला करते, उसमें बेल बूटे लगाते, उससे जो कमाई होती उससे अपना जाती खर्च निकाला करते थे। आज हालात ये हैं कि लोग ज़कात और खैरात के फंड के मालिक हो जाते हैं तो अपने आप को शाहजहां से बड़ा समझ बैठते हैं और इसमें इतनी खयानतें करते हैं, इतनी खयानतें। आज आप हमारी औकाफ में उठा के देखें, जगह जगह ये हालात आपको नजर आएंगे। मगर ये हाकिम वक्त की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन सबक है कि इनके जिंदगी के ये सैकल करना, रिनोवेशन करना, जब दीन में खुराफात और बिदआत जन्म लेने लगे, जब हर तरफ फितना और शोरिश का माहौल हो और दीन पर बकवास करने वालों की तादाद बरसाती मेंढकों की तरह बढ़ती चली जाए, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे हमले हों, जब शिआर इस्लाम को खत्म किया जाता हो, ऐसे नाजुक मरहले में सदी के आखिर में अल्लाह ताला एक ऐसे मर्द हक को पैदा फरमाता है, एक ऐसे मर्द कलंदर को जाहिर फरमाता है कि जो अपनी ज़बान और अपने कलम से वो कारहाए नुमाया अंजाम देता है कि मिल्लत में फैले हुए बिदआत और खुराफात का खात्मा करके दीन को ऐसा चमकदार करके पेश करता है जैसी पूरी आबोताब के साथ इस्लाम की शुआएं हुजूर के जमाने में चमका करती थी। ये मुकद्दस काम एक मुजद्दिद अंजाम देता है। हजरत सैयदना
सुल्तान आलमगीर औरंगजेब थे और जहानत वतान का इरादा रखता था। दारा शिकोह ने मना किया, वो खुद एक लश्कर का इरादा रखता था। दारा शिकोह ने मना किया, वो खुद एक लश्कर जर्रार लेकर मुकाबले में आया, मगर हजरत आलमगीर औरंगजेब ने उसे भी शिकस्त दे दी। बिल आखिर दारा शिकोह को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। वो सिंध की तरफ भागा, किसी मलिक के पास उसने पनाह ली थी। उसने गद्दारी की और उसे गिरफ्तार करके हजरत आलमगीर के दरबार में, हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में पेश किया। हजरत सुल्तान ने उसे कत्ल कर दिया। मगर याद रहे इस कत्ल की वजह क्या थी। इस तरह लश्कर तैयार करके दारा शिकोह के खिलाफ हजरत आलमगीर औरंगजेब की पेशकदमी का मकसद क्या था। आपने खुद शाहजहां को एक खत लिखा था जो रुकआत आलमगीरी से मशहूर है, उसमें आपका यह खत मौजूद है। आपने अपने वालिद को यह तहरीर लिख के भेजी थी। आप अंदाजा करें कि इस मर्द कलंदर के दिल में मुस्तफा जान रहमत के दीन का कितना अदब और एहतराम है और रसूलुल्लाह के दीन के खातिर अपने भाई को कत्ल किया गया है। वो ये कह रहा था, वो ये नजरिया लेके उठा था कि वो नमाजों का तारीख था, रोजों का तारीख था, नमाज रोजे से बेरगबती रखता था, इल्हादी नजरियात का हामिल था, गैर मुस्लिमों की तालीमात से मुतासिर था। आप लिखते हैं, ए वालिद बुजुर्गवार, अगर तुमने दारा शिकोह का साथ दे दिया होता, मैदान में आ जाते और खुदा न करे अगर आपको कामयाबी मिल जाती तो हिंदुस्तान की जमीन से शरीयत तैयबा का चिराग बुझा दिया जाता, दीन मोहम्मदी की शमा को बुझा दिया जाता, इल्हाद और कुफ्र गालिब आ जाता। आप किस तहरीर से पता चला कि दारा शिकोह को इसलिए खत्म किया गया कि वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था, नजरिए आईने मुस्तफा के खिलाफ साजिशें करता था, इल्हादी नजरियात का हामिल था। आपने दीन की हिफाजत के लिए दारा शिकोह, आपने अगर सिर्फ इख्तिदार और तख्तो ताज के लिए कदम बढ़ाया होता तो इनकी जिंदगी इतनी सादा न होती कि खजाने से आप एक रुपया भी ना लें। अल्लाह अकबर। आपकी सादा जिंदगी ये बताती है कि आपने मालो ज़र और खजाने के लिए इख्तिदार को पसंद नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए आपने इख्तिदार को संभाला था। हजरत सैयदना आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर यह एक इल्जाम कि भाई को कत्ल किया, मगर वारदात का सबब नहीं बयान किया जाता और शाहजहां को नजरबंद किया था, कैद नहीं किया था आगरा के किले में, और इन्हें पूरे इख्तियारात थे, उनका दरबार लगता था, लोग आते थे और शाही सलाम पेश करते थे, सब कुछ हो रहा था। आपने सिर्फ इनको किले के अंदर नजरबंद किया था, बाकी तमाम उमूर जो एक वालिद के लिए, एक बेटे के लिए करना जरूरी है, सारे उमूर को आपने अंजाम दिया है। तारीख के चेहरे को बिगाड़ करके इस्लामी साम्राज्य का वो अजीम शहंशाह कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में अदलो इंसाफ और ऐसी मुकद्दस फजा को कायम किया कि आपके जमाने में हिंदुस्तान में शराब नोशी का दौर खत्म कर दिया गया, नशे के आदियों को रोका गया, नशा आवर चीजों पर पाबंदी आयद की गई, यहां तक कि इनसे पहले के मुगल बादशाहों के दौर में रक्स करने वाली वो औरतें जो बाजारू कही जाती थी, आपने इनके लिए पैगाम जारी किया, या तो ये किसी से निकाह कर लें या हमारे मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाएं। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान की इस मुकद्दस धरती को बेहयाई से, शराब नोशी से, गलाजतों से और दुनिया भर के खुराफात से पाको साफ करके इस जमीन को इंसाफ वाली जमीन अगर किसी ने बनाया है तो तारीख उठाए, सिवाय हजरत आलमगीर औरंगजेब के दूसरा नाम आपको मुश्किल से मिलेगा। आपने इंसाफ को कायम किया है, आपने यहाँ खुराफात को खत्म किया है, मगर आपके इनकार हाय नुमाया को छुपाया जाता है, दबाया जाता है। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी अल्लाह ताला के खौफ में और खशियत इलाही से इनका दिल हमेशा लबरेज रहता। आपकी आदत यह थी कि उलमा व मशाइख की आमद की खबर मिलती तो 12-12 मील तक इनके इस्तिकबाल को खुद जाया करते थे और रात में आप उलमा व मशाइख की मजलिसों में बैठा करते, मस्जिद में जिक्र करने वाले लोगों के साथ शामिल होकर रात में जिक्र इलाही में मसरूफ रहते और रमजान में आप एहतिकाफ किया करते
अल्लाह अकबर शरीयत तैयबा की पासदारी का आलम देखा कि मुहर्रमात शरइया, मनहियात शरइया, मकरूहात शरइया से आप दूर रहते और हर वक्त अल्लाह और रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारते। यही तो वो बुनियादी आपका किरदार था कि इताअत रसूल का वो अजीम जेवर और गौहर अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। उन्होंने रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी को इख्तियार किया, अल्लाह ने सारे जहां को आपका मुरीद बना दिया। ये इताअत थी अल्लाह और रसूल की इनकी। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौर का एक अजीम कारनामा, बड़ा अजीम कारनामा, वो ये था कि आपकी हुकूमत का रकबा बहुत बड़ा था और आप मजहबन अल्हम्दुलिल्लाह हनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते थे और मजहब हनफी के बड़े जबरदस्त मुतबहिर आलिम थे। सिर्फ जो है नमाज पढ़ा सके ऐसे मौलवी नहीं थे, अपने वक्त के अजीम मुफ्ती भी थे, साहिब फतवा, साहिब तफसीर और उलूम हदीस में इतनी महारत का आलम कि इनके पीर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे हजरत सैयदुना मोहम्मद मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पीर है। आपके पीर आपकी इस्लाम पसंदी और शरीयत पर इस्तिकामत की बुनियाद पर अपने मुरीद औरंगजेब को आप सुल्तानुल इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से याद करते थे। जरा सोचें, जिनके पीर जिनको अमीरुल मोमिनीन कहे, जिनके पीर जिनको सुल्तानुल इस्लाम कहे, आप अंदाजा लगाएं हमारे मशाइख वो अहले दुनिया की तारीफ करने वाले लोग नहीं थे, वो सच्चाई को सच्चा कहने वाले और झूठ को झूठ कहने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे खुद जो इनके पीर हैं वो खुद इनको अमीरुल मोमिनीन और सुल्तानुल इस्लाम के लक़ब से याद करते थे। आप अंदाजा करें कितना दीनदार और कितना मुत्तकी और परहेजगार हमारा ये बादशाह गुजरा है। आपने जब निज़ामे आलम को कायम किया और उस वक्त फैसला करने के लिए उस जमाने में मुफ्ताबिही अक़वाल पर कोई फ़िक़े हनफी की बाज़ाब्ता किताब नहीं थी। आपको ये ख्यालात बार बार जहन में आते थे कि फैसला करने के लिए मुफ्ताबिही अक़वाल पेश करने के लिए कोई हमारे पास दस्तूरुल अमल के तौर पर मजबूत किताब होनी चाहिए। चुनांचे आपकी तहरीक पर हजरत मुल्ला निज़ामुद्दीन को सदर मुंतखब किया गया और पूरे इलाके से यहाँ तक के बिलाद अरब से भी मुतबहर मजहब हनफी के उलमा की एक बड़ी जमात जिनकी तादाद तकरीबन 500 के करीब उलमा को दिल्ली में जमा किया गया। एक एक मसले पे बहस होती, उस बहस के बाद जो मुफ्ताबिही कौल जिस पर फतवा दिया जाए, ऐसा कौल जब तैयार हो जाता उसे रकम किया जाता। रात में हजरत सुल्तान खुद उसे सुनते और जहां कहीं कोई इश्काल और एतराज होता आप पेश करते और इसके मुताबिक पूरी तहकीक के साथ आपने एक अजीम शान इल्मी दस्तावेज और इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जो आज भी मुफ्तियाने किराम के लिए हिर्ज़े जां है, जिसे दुनिया फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीर के मुकद्दस नाम से याद करती है। ये कारनामा हजरत सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इतना बड़ा इल्मी कारनामा, बड़ी मोतबर और मुस्तनद किताब फतावा हिंदिया जिसे फतावा आलमगीरिया कहा जाता है, ये आपकी मेहनतों और कोशिशों से मुनस्से शहूद पर आया और आज उलमाए किराम की ये रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। हजरत सुल्तान अपनी जिंदगी में निहायत पाकीज़ा तबीयत, साफ सुथरे मिजाज के, अल्लाह तबारक व ताला से डरने वाले, हमा वक्त शरीयत की पाबंदी में रहने वाले एक मुत्तकी परहेजगार सुल्तान थे। और क्यों न हो अल्लाह ताला ने इनको दर्जा मुजद्दिदियत अता फरमाया था। और याद रखना, जो मुजद्दिद होता है वो अपने वक्त का कुतुब लेवल का वली हुआ करता है। ये अपने आप में एक जबरदस्त साहिब करामतो, साहिब कश्फ करामत और फजाइलो करामात की एक जबरदस्त जामे शख्सियत का नाम हजरत सुल्तान आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप पर एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि आपने गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को तोड़ा, जबकि ये भी हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के दौर में इतने सतवतो जबरूत ये गैर मुस्लिमों का बढ़ गया था
कि मुसलमानों की बहुत सारी मस्जिदें जो मुसलमानों ने खुद इसे तामीर किया था, उन्हें मुनहदिम करके वहां पर खुद उन्होंने अपने मकानात, कोठियां और अपनी इबादत गाहें बना ली थी। तो जुल्म और सितम के साथ मुसलमानों के जिन मआसिर को जबरदस्ती दबा लिया गया था, हजरत सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे मुसलमानों को वापस दिलाया। यह काम आपने इंसाफ की बुनियाद पर किया था, जबकि तारीख में इसे अधूरा बयान किया जाता है, बात का बयान किया जाता है। और हमारे भी लोग क्या है कि आधी अधूरी बात मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पढ़ने के बाद कुछ भी तअस्सुर कायम कर लेते हैं कि ये खबर मशहूर हो जाए कि कौवा कान ले गया, कान ले गया, तो हम कौवे को देखते हैं। पहले कान चेक करना चाहिए, कान है या नहीं। हम कान तो देखते नहीं, कौवे के पीछे भागते हैं, आधी अधूरी बात के पीछे हम दौड़े चले जाते हैं। और हमारे वो मुख्तदर और वो अजीमुशान पेशवा कि जिनकी मिसालें आज दुनिया में कायम नहीं होती, बल्कि आज जिस तरह हजरत सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल था, लोग इनकी बराबरी में आने के लिए ये बातें करते हैं, इनके बराबरी में। मगर तारीख शाहिद है, कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी अजीम नेमत जो अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी वो कामिल ईमान था, वो ईमान की पुख्तगी थी, वो तकवा और तहारत की दौलत थी, वो अदल और इंसाफ का मिजाज था, जो अपने आप में पैदा करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलामी पहले इख्तियार करना पड़ेगी। ये कमाल कोई नहीं पैदा कर सकता। ये हमारे सुल्तान बड़े अदल और इंसाफ वाले, इनकी जिंदगी का मुताला करें और उनके जमाने में जो किताबें मुरत्तब हुई, उनके बाद जो मुरत्तब हुई, इनमें जो हकाइक पेश किए गए, आज उन हकाइक को पेश नहीं किया जाता। आधी अधूरी बातें बता करके लोगों के जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे लिए जिस तरह एक बादशाह की हैसियत रखते हैं, इसी तरह वो हमारे एक रूहानी रहनुमा भी हैं, हमारे रूहानी रहनुमा भी है, हमारे इल्मी रहनुमा भी है। हजरत सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुकद्दस जिंदगी, पूरी जिंदगी तक़वा व तहारत, पाकीज़गी और अदल व इंसाफ से माला माल जिंदगी। आपने अपनी जिंदगी में कभी जुल्म व सितम न किया, कभी किसी का हक आपने बेजा तौर से मारा नहीं है। हर वक्त आप गुरबा की दस्तगीरी करते, फकीरों की दस्तगीरी करते, मोहताजों की मदद करते। आपके दौर में इस्लाम जितना खुशहाल हुआ, बल्कि हिंदुस्तान जितना खुशहाल हुआ, उतना किसी दौर में नहीं। जानते हैं कि अंग्रेजों की आमद किसके दौर से यहाँ सबसे पहले साजिश के साथ शुरू हुई? हजरत आलमगीर औरंगजेब। और उसी जमाने में पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क अजीज, वतन अजीज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, इसे सोने की चिड़िया किसने बनाया था? हजरत सुल्तान आलमगीर औरंगजेब ने बनाया था। इनके ये कारहाय नुमाया थे कि हिंदुस्तान में तिजारत का माहौल, यहाँ पर खुशहाली, यहाँ मोहताजी बिल्कुल ना के बराबर, और लोगों में खुशहाली और बड़ा अच्छा ये इंसाफ वाला एक माहौल आपने कायम किया था। हिंदुस्तान की माशी तरक्की आपके दौर में इतनी बढ़ गई कि यूरोप में रहने वाले लोग अपने खुशहाल मुल्क को छोड़कर हिंदुस्तान पे नजर क्यों गाड़ेंगे? वजह यही थी कि उस जमाने में सबसे खुशहाल खित्ता अगर रुए जमीन पे पाया जाता था तो मशहूर बिलाद के साथ हिंदुस्तान का नाम भी सरे फहरिस्त आता है। सोने की चिड़िया